Welcome back. In the day series of making an AI, या आप कह लो exploring the AI tools that makes an AI application. So इसमें जो है वो है तकरीबन 5 days की, जिसके अंदर मैं 5 tools बताऊंगा आपको जो कि एक AI एप्लीकेशन बना रहे होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सबसे पहले छोटे से एक प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं जो कि ChatGPT के सामने, और ChatGPT आपकी स्क्रीन सामने ही है बिल्कुल. तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं. हम इसको सबसे पहले कहते हैं कि सिंपल एप्लीकेशन बताओ जो हो और काम भी सही से करे. इम्पोर्टेंट होती है कि हमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि हमें देखना पड़ता है इनको कि जो यूनिक हो और काम भी सही से करे. लेकिन मकसद कि एक तरीके से पूछ लिया. अब देखो, ये तो मैंने ऐसी पूछी क्योंकि सैंपल के तौर पे. तो आप एक तरीके से ये भी कर सकते हो कि आपका आइडिया है ना, तो वो आप पढ़ लो. आप उसे वो बोलो ChatGPT को इसको प्रॉम्प्ट लिख के दें सबसे पहले. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो ऐप आइडिया दिया हुआ है. ChatGPT ने हमें दिया कि यूनिक फीचर व्हाट्सएप मैसेजेस को ऑटो रिप्लाई करता है यूजिंग एआई. जैसे अगर कोई हाई कहेगा तो ये कितने लिखने को जुड़ी कोई चीज़ दे रहा है. तो अब अगर मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि देखो मोनेटाइजेशन आइडिया भी दिया हुआ है, तो अच्छा खासा ही बता रहा है. अब लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट. अब मैं इसके ऊपर कोई सी भी लैंग्वेज बात करता हूँ तो मुझे इसमें मज़ा आता है बात करने. रोमन टू एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट के जिसमें आप लिख लें एक तरीके से. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो जिसमें एक इमेज जनरेशन. ठीक है, इमेज जनरेशन बाय द हेल्प ऑफ. सही है, तो ये ऐसी मकसद जो डेडलाइन आ रही है उसको इग्नोर करना. ऐसी टाइपिंग पर लिख दिया जाता है, इसका मसला नहीं है, वो रीड कर लेगा उस चीज़ को. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि बिल्ड एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट जिसके हमें इमेज की प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, या है तो प्रॉम्प्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिए. ये रहा है कंप्लीट प्रॉम्प्ट फॉर बिल्डिंग एन एआई इमेज जनरेशन एप्लीकेशन जिसमें यूजर प्रॉम्प्ट टाइप करे और उसके बेसिस पर इमेज जनरेट हो जाए. तो भाई मेन चीज़ इसने जो ये थी ना, जिसके ऊपर मैंने अभी अंडरलाइन किया, ये इसने बता दी है. ऐप का नाम लिखा है प्रॉमिफाई आर्ट, और ऐप टाइप का नेम वेब नेम मोबाइल ऐप यूज़र सिंपल प्रॉम्प्ट के एआई के में. अब इसने ये पूरा इसके हमारे ऊपर ये पूरी चीज़ बता दी है. अब ये रिट्राई लिखा हुआ है, मैंने रिट्राई कर दिया, नेटवर्क अकॉर्ड आ रहा था. तो अगेन इसने हमें ये प्रॉम्प्ट दिया. अब देखो, सबसे पहली बात, हम प्रॉम्प्ट ओपन मकसद के प्रॉम्प्ट हमने कॉपी करना है. ठीक है, build an image generation using prompt input. अच्छा, इसके पीछे वाला जो प्रॉम्प्ट है वो ज़्यादा सही लग रहा था मुझे, लेकिन इसके कोई बात नहीं, आप ये भी प्रॉम्प्ट आप ले सकते हो. और जब तक ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर अपना काम ख़त्म नहीं होया तब तक मैं नहीं कर सकता कॉपी. मैं कॉपी कर सकता हूँ मगर मेरा हो जाएगा. यहाँ से हमने कॉपी करा. तो अब मैं सबसे पहले इस सैम्पल यूज़र फ्लो जो इमेज सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बात. अब देखते हैं, शायद ये बना ले. ठीक है, हम सबसे स्टूडियो किस पे जाएंगे? फायरबेस स्टूडियो, जो गूगल का अभी नया नया लॉन्च हुआ है और रिसेंटली लॉन्च हुआ है. तो बड़ा मज़े का स्टूडियो ये वाला. तो आप देखो, ये जो मैंने ऊपर लिखी है गूगल सर्च फायरबेस स्टूडियो, यही आपने प्रॉपर लिखनी है. ठीक है, तो अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास फायरबेस स्टूडियो खुल जाएगा. फायरबेस स्टूडियो खुलेगा ना, तो फायरबेस स्टूडियो एक एप्लीकेशन है जिस गूगल ने ये काम कि जिसपे ना आपने क्या करना होता है कि जितनी भी कोई करने की जरूरत नहीं है. जैसे पाइथन डाउनलोड करते हैं आप, पाइथन फ्लास्क डाउनलोड करते हैं,
फ्लटर डाउनलोड करते हैं, रिएक्ट नेटिव डाउनलोड करते हैं, बहुत से ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं या बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो इन दिस केस अब गूगल ने इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो अपने उसकी क्या कहते हैं अकाउंट कर देंगे। ये जो मैंने जहाँ के ऊपर क्लिक कर दिया अकाउंट बना देंगे, और इस अकाउंट को हमने तकरीबन क्या कहते हैं लॉगिन कर लेना है। गूगल से ही करना भाई, ज़्यादा उससे नहीं करना, ठीक है। ये अपना उससे बना लेना, मसला नहीं उसका। अब देखो तुम्हारे पास न्यू वर्क स्पेस भी तुम अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो कि तुम्हें किस टाइप का वर्क स्पेस चाहिए, ठीक है। रेपो रेपो मतलब ये है कि गिटअप पे आप अपनी जो रेपो बनाते हो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है गो, जो कि स्टार्ट कोडिंग ऐप, एक ऐप को कोड करने के लिए ये वाला गो भी हो सकता है, पाइथन फ्लास्क और जावा स्क्रिप्ट भी है, नेट भी है, एंड्रॉइड स्टूडियो क्लाउड भी है, और रिएक्ट फ्लटर भी है, यहाँ पर एंगुलर भी है, नेट जेएस, नोड एक्सप्लोरर, जैन एपीआई, जैनकिट और एस्ट्रो और मोंगो डीबी भी है भाई, डीबी और रिएक्ट प्लस एक्सपो, ठीक। अब एक्सपो यहाँ पर था ना जो हमने अभी देखा था, अच्छा एक्सपो नहीं था, खैर। तो हमने यहाँ पर बात समझ आ गई आपको कि एक एन एप्स। अब मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी ऑलरेडी कि एक प्रोटोटाइप एन ऐप विद एआई, तो हम सिंपल इसी को प्रोटोटाइप कर लेते हैं। लेकिन आपको मैंने एक तरीके से जहाँ पर ये जो सबसे पहले चैट जीपीटी को जाकर खोलना है, वहाँ पे जाकर उसको बोलना है कि भाई मुझे ये प्रॉम्प्ट बता दो, मुझे ये कर, मैंने जिसको ये वाली कॉपी करी काम करता हूँ। सिंपल सी बात है कि एन ऐप दैट हेल्प्स मी प्लेन द डे, एन ऐप दैट जनरेट पोएम फ्रॉम फोटो, या एन ऐप दैट्स क्रिएट रेसिपी फ्रॉम फोटो। तो यहाँ पर मैं लेट्स सपोज ऐप दैट्स क्रिएट्स रेसिपी फ्रॉम फोटो, सही है। तो हम प्रोटोटाइप कर देते हैं इस ऐप को, ठीक है। अब ये प्रोटोटाइप कर देंगे ना, प्रोटोटाइप का मतलब होता है सबसे पहली बार हम एक एप्लीकेशन को एक तरीके से समझ लो, एप्लीकेशन होती है जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग। जैसे हम एक किसी ब्रांड को या किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो उसके सबसे पहले टेस्ट वो देते हैं हमें। तो इसी तरह ये फाइब्रेस ने हमें सबसे पहले टेस्टर देगा। अब टेस्टर क्या है, जो सामने बिल्कुल अच्छी खासी वैसे लंबी वीडियो होने वाली है। तो देखो इसका टेस्ट, अब क्या मतलब टेस्ट है कि कलर देख लो, उसका कलर से डालें, ये वाले कलर डालें, ठीक है। लेआउट क्या डाला हुआ है, उसके अंदर टाइपोग्राफी क्या डाली है, आइकनोग्राफी क्या डाली है, और एनिमेशन क्या डाली है, और इसके अंदर एआई क्या है, मकसद कि एआई जेमनी है और यूआई है, मकसद टाइप स्क्रिप्ट नेक्स्ट जेएस वगैरह। मकसद यूआई क्या होगा, इसके जो यूज़र इंटरफेस होगा, यूआई का मतलब यूज़र इंटरफेस होता है इसकी एब्जर्वेशन, तो उसमें टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, तालविन और सीएसएस। तो भाई सिंपल सी बात है, प्रोटोटाइप और आगे बढ़ाते हैं। वो ये पूरी अपनी खुद कोडिंग करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ खुद कोड करेगा, इसके अंदर अपना खुद फाइल्स बनाएगा, खुद फाइल्स को क्रिएट करेगा, अपने कोड को रन करेगा विदाउट एनी डीबग। और तुम्हारे पास कोई तुम सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिख रहे हो, तुम यहाँ पे अगर तुम्हें कोड लिखना भी हो तो तुम बता देना, उसको कोड लिख देगा, ठीक है। स्टार्ट कोडिंग एन ऐप, अब ये कोडिंग तुम्हारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मकसद प्रोसेसिंग द मेन ऐप कोड्स, ठीक है। तो ये कोड स्टार्ट कर रहा है, एंड देन जब ये कोड हो जाएगा, रन कर लेगा, तो इसके एरर्स आएंगे तुम्हारे पास। बस अभी मैं शो करूँ, शायद एरर्स आए, तो तुम उसको क्या करना, सिंपल सी बात है, कोई बात ऐसी नहीं है कि तुम उसको क्या करना है, फिक्स कर देना। फिक्स कैसे, वो तुम्हें अभी ऑप्शन मिल जाएगा। लेट होती है तक हम थोड़ा सा ये application complete हो जाए। अब देखो ये पूरी कोडिंग कर रहा है, प्रॉपर वाली कोडिंग कर रहा है भाई, चार्ट, पेयर, बेस, इनपुट्स, आउटपुट, ईच एंड एवरीथिंग शो कर रहा है कि जिसके अंदर हमें मतलब कि अगर कोई बच्चे ये डालता है कि कैसे इसके अंदर ये वाली इमेज डालती है तो उसकी रेसिपी क्या है, ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग करेगा।
फायरबेस स्टूडियो भाई गूगल ने जो लॉन्च किया ना, बहुत लॉन्च किया। जो उसका गूगल का एक न्यू वीडियो क्रिएशन टूल भी आया VO3। तो VO3 के अंदर भी यही सीन है कि आपके अंदर कहना है VO3 में आप अच्छी खासी वो बना जनरेशन कर सकते हो उसमें आपके पास, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस होता है, सब्सक्रिप्शन आपको पड़ती है। View2 में सब्सक्रिप्शन नहीं है, मगर उसके अंदर क्रेडिट्स होते हैं। क्रेडिट्स के अंदर भी फ्री नहीं कर सकते आपको, फिर आपको दूसरे अकाउंट से लॉग इन करना वगैरह होता है। तो आप उसको इतनी लंबी नहीं, सिंपल सी बात है, जाओ गूगल वन के अकाउंट के ऊपर और वहाँ से भी आप देखो। अब मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी बता रहा हूँ, हालांकि ये मेरी आउट ऑफ बॉक्स, बट इन दिस केस बनाना चाहिए। तो गूगल के ऊपर जाओ, वहाँ पे जाके अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदो, और सब्सक्रिप्शन जब मैंने खरीदी गूगल वन की, तुम्हारे पास गूगल वन में जितनी भी सब्सक्रिप्शन जिस हिसाब के मॉडल्स होंगे उसके अंदर लिखे हुए, वो सब तुम्हारे पास फ्री हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आराम हो जाएगा भाई। एक तरीके से तुम्हें एक ही बार में पर ईयर वाली सब्सक्रिप्शन खरीद लो। तो ये तो वैसे फ्री है फायरबेस स्टूडियो, क्योंकि इसके अंदर आपके पास बस अभी आगे जाकर आपको गूगल डेवलपर, जो गूगल प्ले स्टोर डेवलपर होता है, वहाँ पे आपको अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मकसद के कितने आपको पे करना है। अब देखो ये मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई पूरी, एप्लीकेशन ना मेरी पूरी क्रिएट हो गई। अब ये जो चीज़ है ना यहाँ पर, ये जो बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा एनोटेट, ठीक है, इसको हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमारे पास होती है एडिशन, मतलब एडिट करना। आपको अगर कुछ एडिट करना है कर लो, और कुछ नहीं करना नहीं करो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑटो जनरेट कर देते हैं एपीआई की को, ताकि वो हमारे पास ना एपीआई की जो चैट जीपीटी है या जेमिनी है, वो हमें क्या कहते हैं, इसको ज्वाइन कर ले और हमारी एक एक चीज़ को समझे, हमारी फ़ोटो अगर हम अपलोड करते हैं। ठीक है, अब ये पूरी इसने क्लिक है टू PNG JPG 10 MB वगैरह। तो इसमें हमारे पास इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। टाइम लेगा जनरेटिंग जी नहीं एपीआई, ये क्योंकि टाइम लेता है, क्योंकि इसकी एपीआई की बनानी पड़ती है आपको। लेकिन ये आपने ऑटो जनरेशन की है, चलो अब जल्दी हो गया आज तो। चल अब ये अपलोड योर इंग्रेडिएंट्स, तो मकसद टेक योर फोटो ऑफ योर इंग्रेडिएंट, वी विल सजेस्ट रेसिपी। अब ये सजेस्ट रेसिपी भी करता है, मगर इन दिस केस हम यहाँ पे लेट सपोज के तौर पे एक टैप और पिज्जा की चाहिए, जैसे पिज्जा शाह फैसल का आ रहा है, तो इसको देख के यहाँ पे हम गए ड्रॉप करनी। तो हमने यहाँ पे जो डाउनलोडेड इमेज ऑलरेडी की हुई थी, वो इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर। देखो अब ये है, हमने इमेज डाल दी एप्लीकेशन की। जब एप्लीकेशन की इमेज डाल दी, हम क्या कहते हैं कि हमें इसके इंग्रेडिएंट्स बता देगा। मशरूम, डव, चीज, टोमेटो, ऐड एनी इंग्रेडिएंट। कि यहाँ पर ये इसने हमें इस चीज़ के कैसे कैसे इंग्रेडिएंट बनाना है। अब हम इसके अंदर अगर ये ऐड कर देना कि भाई पूरी रेसिपी बताए कि हमें इसमें इंग्रेडिएंट कितने और कब और कैसे डालने चाहिए, तो वो बोलता है इंग्रेडिएंट्स इस पिक अपलोड करने के बाद इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट की स्पेलिंग भी गलत हो गई। इंग्रेडिएंट डिटेल में बताओ कि कितने स्पून क्या चीज़ डल रही है और कितना, और बनाते कैसे हैं। तो एक सैंपल की तौर पर एप्लीकेशन थी, मगर इन दिस केस मैंने इस एप्लीकेशन को एक सैंपल भी बनाई है। तो इसको तुमने क्या करना, सिंपल इस पे अपनी ना प्रैक्टिस करना, कि प्रैक्टिस तुम कर लो, ठीक है। इस मैंने ये देखो पिक अपलोड वगैरह इसके ऊपर बना दी कि भाई पिक अपलोड कर दो। तो ये पिक अपलोड करने के बाद इंग्रेडिएंट्स कैसे डिटेल में बताओ, कैसे वो जो अपना प्रॉम्प्ट के जरिए या अपने के जरिए ये नहीं समझ जाएगा। तो वांट रेसिपी टू मोर डिटेल एक्चुअली अबाउट। तो ये एक तरीके से भाई बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी उस फायरबेस का वो है। इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड भी होता है यहाँ पर देख
देख लो डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास भी आ रहा है, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आएगा, तुम्हारे पास भी आएगा भाई। तो डाउनलोड का ऑप्शन हाँ ऑलरेडी है। और इसको इसकी जितनी एप्लीकेशंस बना लोगे, एप्लीकेशन बनाओगे, बनाकर तुम्हारे पास तुमने जैसी मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, तो उसको अभी दोबारा चेक कर लूँ एक तरीके से, तो अभी आपके पास शो हो गई ना, एक तरीके को करवा दी कि भाई ये एप्लीकेशन ऐसे बनती है। तुमने क्या करना है कि चैट जीपीटी से जाओ, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखो अपना, और प्रॉम्प्ट लिखवा के बोलो कि ये एप्लीकेशन। अब देखो ये तुम्हारा डाइटरी प्रेफरेंस भी देगा तुम्हें, ठीक है। अब जनरेट रेसिपी के डाइटरी में वेजिटेरियन डायरी फ्री, चलो वेजिटेरियन हम लेट सपोज करते हैं, जनरेट रेसिपी। अब देखो ये रेसिपी को जनरेट कर देगा, पूरी रेसिपी जनरेट करेगा। मशरूम इंग्रेडिएंट, इंस्ट्रक्शन बनाना है, इसको पूरा बनाओ, लो ये देख लो आप। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन, या फायर बिजनेस एप्लीकेशन आपको मतलब वो प्रोवाइड कर दी। अब भाई कोडिंग और गया, कोडिंग नहीं करनी है आपने। देखो ये भी एक पता है मुझे कि ये एक एप्लीकेशन कोर्स हुई भी है, बट किसी ये एक गूगल ने बनाई है ना, तो गूगल ने कोड बनाई है, तो कोड उसने ही करा। आपको तो फ्री सोर्स है, आप आगे बढ़ो, क्यों नहीं बढ़ा। देखो आसान तरीके हैं, ठीक है। इसको आप तुमने क्या करना है, ये तुमने एप्लीकेशन बनाई, तुमने क्या करना होगा, तुम्हें अब अगर प्रीव्यू करवाना है लोगों को, तो यहाँ पे जाना, मेक अ प्रीव्यू लिंक फॉर पब्लिक, ठीक है। पब्लिक का लिंक प्रीव्यू करना उसको, और जब प्रीव्यू हो जाएगा तो कॉपी यूआरएल करके स्कैन करवा देना। जब तुम स्कैन कर लोगे, दूसरों को मकसद किसी को भी शेयर कर दोगे, तो वो तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग इस तरह की इंटरफेस उसके पास शो होना शुरू हो जाएगा। अब इसका नाम भी चेंज करते हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हो। तो भाई इसको कैसे हमने करना है, तो ये तुम्हें एडिट वगैरह बताएगा। तुम इसको प्रॉम्प्ट के जरिए भी कर सकते हो, और तुम इसको उसके जरिए भी कर सकते हो। ये देखो राइटिंग कहानी वो करनी, वो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बता देगा, ठीक है। तुम इस तरह से तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ ऊपर तुम्हें आ रहा होगा पब्लिश का ऑप्शन, तुम वहां से पब्लिश करना, सिंपल सी बात है। जब तुमने पब्लिश कर लिया एप्लीकेशन को, तुम्हारे पास कुछ इन्वायरमेंट शो होंगे कि इन्वायरमेंट्स कर लो। तो तुमने क्या करना करना डेवलपर अकाउंट पे, जो डेवलपर अकाउंट प्राइस, उसके ऊपर सबसे पहले बता देता हूँ वो क्या होता है। कितने डॉलर, $25। तुम्हें $25 का मतलब तुम कर दो, तो $25 कितने, 25 के सही है। ₹7 ज्यादा कार्ड लगा दो, ठीक है। क्या हो जाएगा कार्ड लगाने में, एप्लीकेशन यहाँ पे तुम जब तुमने गूगल पे अकाउंट सिर्फ होती है, वो भी साल की एक दफा दो, और जितनी एप्लीकेशन डालनी है, जितनी एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, गूगल प्ले डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स, इसकी एग्रीमेंट्स होती हैं, तो वो कर सकते हो आराम से। तो बस आगे करते करते आगे पहुंच जाना, ठीक है। तुम फोटो रेसिपी पब्लिश कर कुछ देंगे, कुछ बताएंगे ये चीज़ है, बस तुम वो कर देना। जब बस वो ऑलरेडी हो गया, तो तुम्हारे पास ब्लैक पेंसिल का $25 भी तुमने एप्लीकेशन भी बना दी, और एप्लीकेशन अपलोड भी कर दी। आगे जाके फिर देखना तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा इंशाल्लाह। एड्स रेवेन्यू भी होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जनरेट होती हैं। तुम इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी मार्केटिंग, और क्या कहते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इसके ऊपर तो तुम्हें करनी ही करनी पड़ेगी। देखो अगर तुम खुद देखो, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सब का गूगल का जैसे अकाउंट बना होता है, गूगल यूट्यूब पे बना हुआ होता है, फेसबुक बना हुआ होता है, और क्या कहते हैं इस तरह वेरीफाइड अकाउंट होते हैं। तो भाई तुमने भी अपने वेरीफाइड अकाउंट को तुम क्या करो, सिंपल सी बात है, उसकी मार्केटिंग इन पे करो, जो कि एक तरीके से बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को मेटा सूट बिजनेस से कनेक्ट कर लो, और वहाँ पे तुम अपनी एक ही टाइम के ऊपर मार्केट कर सकते हो। एक दफ़ा तुम्हें बस अपलोड करना होगा, दिन के 2 घंटे निकाल के, सिंपल सी बात है, और बाकी पूरी लाइफ आपकी सेट हो गई। इंसान भी बहुत आता है, इतने एडवांटेजेस
बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब यहाँ पे एरर तो शो नहीं हो रहा, बट वहाँ पे एरर ज़रूर शो होता है कोई अपनी एप्लीकेशन बनाते हो तो। और यहाँ पर रिप्लाई किया हुआ था, अब इसको मैंने बोला था कि इमेज जनरेट इमेज वगैरह इसको तो आप छोड़ दें, ये तो मैंने अपलोड भी कर दी। तो जैसे अब ये वाली एप्लीकेशन है इसको आप कॉपी कर सकते हो। तो भाई ये कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, आपने अगर कर लो और ठीक है। अब नेक्स्ट टूल जो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए अल्लाह। पर मैं बहुत से कोर्सेज भी अपलोड करने वाला हूँ अब, तो गाइडलाइन का नाम भी मकसद के चेंज हो शायद। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स।